अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो कुछ मेरे डरमैट ने मुझे बताया, जो कुछ मेरी रिसर्च है, जिन जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है, वो सब चीज़ें मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश सिर्फ यही होती है कि मेरी वजह से किसी को भी फ़ायदा हो जाए। किसी एक का भी जब कमेंट आता है ना कि आप ही हमें फ़ायदा हुआ है, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकती आप लोगों के साथ। कि एक फ़ील होता है कि हाँ जी, मैंने एक नेकी करी है। कि कोई परेशान था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं कि ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, लेकिन कोई एक चीज़ नहीं बता पाता है कि आप ये करें तो इससे जो है आपको फ़ायदा होगा। मेरे अक्सर आपने चीज़ें देखी होंगी कि मैं काफ़ी दफ़ा एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रही होती हूँ कि प्लीज़ ये यूज़ करें, प्लीज़ ये यूज़ करें, प्लीज़ ये यूज़ करें, इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वही चीज़ बताती हूँ। जैसे कि अगर ग्लो का कहते हैं तो अक्सर मैं लोगों को यही कहती हूँ विटामिन सी यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे 110% फ़ायदा हुआ है और सबको होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जिनके बजट नहीं है इतने, उनको मैं ख़ास चीज़ें बताता हूँ, ताकि वो अगर पॉकेट मनी जमा करके भी परचेज़ करते हैं तो उनको फ़ायदा हो। ये ना कि अपनी वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं बोलूँ ये भी देखो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा नहीं है। और क्योंकि भाई साफ सी बात है, अल्लाह को जवाब देना है। तो चैनल बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं। जो लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और जो बेचारे गुमराह हो रहे हैं, जैसे कि मैं हो चुकी थी, यूट्यूब देख के ही गुमराह हुई थी मैं। यूट्यूब पर जो कुछ लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं, उनको देखकर, मैं यूट्यूब को गलत नहीं कह रही हूँ। यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चाहो तो कुछ भी शेयर कर सकते हो। और मेरा जो चैनल बनाने का मकसद मैं बता चुकी हूँ कि दूसरों की हेल्प करना। वरना मैं सीरियसली बताऊँ, कोई भी अपनी सीक्रेट चीज़ें रिवील नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं। कोशिश यही होती है कि जो रेलगाड़ी चल रही है, जो भेड़ चाल चल रही होती है, उसी पे चलते रहो। जो वीडियो बनाइए वो उठा के डाल दो, जो बने। मैं वो चीज़ें शेयर करती हूँ जिनसे मुझे खुद फ़ायदा होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा होता है, या जो मेरे डरमैट ने मुझे बताया होता है। 2-3 हज़ार रुपये फ़ीस पे करके जो चीज़ वो मुझे बताते हैं, मैं वो विदाउट सेकेंड थाट आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। जो लोग डॉक्टर्स की फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये हो कि एक प्रोडक्ट उन्हें पता चल जाए, वो जाए मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर लें। आप यकीन नहीं कर सकते, मैं अपने डरमैट का इतना दिमाग खाती हूँ। अगर कोई चीज़ पूछना होती है मुझे, या मैं किसी चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेती हूँ, तो मैं उनसे हर चीज़ पूछती हूँ कि कमारी लड़कियाँ खा सकती हैं, बॉयज़ खा सकते हैं, और मतलब एक किस एज वाले खा सकते हैं। तो मैं हर चीज़ पूछती हूँ, एक एक चीज़ उनसे पूछती हूँ, ताकि मैं आप लोगों तक सही से इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। इतना टाइम मुझे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मेरी वीडियो अगर वो देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मुझे इतना टाइम देते हैं, मैं आपका इतना दिमाग खाती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मैं खुद भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ, बहुत ज़्यादा घुसी रहती हूँ, चीज़ों की मालूमात करती रहती हूँ। तो ये बहुत सारा कुछ मैंने आपको इसलिए बताया है कि मैं वो चीज़ आप लोगों को बताती हूँ जिसका मुझे 110% फ़ायदा हुआ होता है, या मेरे डरमैट ने मुझे बताया होता है। और डरमैट जो भी चीज़ बताते हैं आपको पता है वो बेस्ट होती है। और मेरे डरमैट तो ख़ासतौर पर जो चीज़ बताते हैं वो माशाल्लाह से बेस्ट होती है, क्योंकि मैं कराची के कितने डरमैट्स को, मैं बहुत सारों को मैं जाके दिखा चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। क्योंकि जब मेरे डॉक्टर अमेरिका चले गए थे, उसके बाद की बात बता रही हूँ, बहुत परेशान हुई थी। उसके बाद जो है अल खलीज में गई थी, डॉक्टर जाफ़र इमाम, उनसे मैं जो अब कंसल्ट करती हूँ। बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट, सीरियसली। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैं ख़ुद मिस्टेक कर चुकी हूँ। तो मैं चाहूँगी, क्योंकि मैं जो हूँ, जब मेरा एक्नी का जब इलाज होता था, तो मैं एक्नी का इलाज तो मेरा चल रहा होता था, लेकिन मैं मिस्टेक्स भी कुछ करती थी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ। लेकिन जब मुझे खुद से रियलाइज़ हुआ कि हाँ जी, ये मिस्टेक मैं कर रही हूँ, ये मिस्टेक कर रही हूँ, तो वो सारी मिस्टेक्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक जो मैं हमेशा से गाती आ रही हूँ, चिल्लाती आ रही हूँ, कि वो ये कि आप लोग मेडिसिन को प्रॉपर टाइम नहीं देते हो। कोई भी मेडिसिन अगर आप एक्ने के लिए ले रहे होते हो तो आप उसको टाइम नहीं देते हो। आपने 2 हफ्ता यूज़ किया, 3 हफ्ता यूज़ किया, आप बोर हो गए, आप कहते हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा यार, छोड़ो, स्किप करो, कुछ और ट्राई करो। तो मेडिसिन का बार बार चेंज करना क्या होता है, आपकी स्किन और ज़्यादा इरिटेट होती है। जो आपके एक्नी है, पिंपल्स हैं, वो और ज़्यादा इरिटेट होते हैं। एक्नी और पिंपल्स के लिए जो भी मेडिकेशन हम ले रहे होते हैं, एटलीस्ट उसको 3 से 4 मंथ चाहिए होते हैं एक्नी को, ब्रेकआउट्स को, पिंपल्स को समझने के लिए। और फिर वही बात कि अलग अलग स्किन टाइप होती है, अलग अलग स्किन टाइप पे अलग अलग किस्म के पिंपल्स एक्नी होते हैं, अलग अलग स्किन टाइप जो होती है अलग अलग मेडिसिन से
उसकी अलग टाइम ड्यूरेशन होती है, इसमें वो हील कर पाती है। तो एटलीस्ट आपने 3 से 4 महीने देने हैं किसी भी मेडिसिन को, ताकि वो आपके एक्ने और पिंपल्स को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करे। तो सबसे पहले जो एक मेडिसिन है वो आपने लेनी है पेशेंस की। पेशेंस मतलब सब्र की, सुकून की। वो गोली आपने खानी है पिंपल्स का इलाज करने से पहले। हमेशा से कहती आई हूँ और फिर कहूँगी कि सबसे पहले आपने पेशेंस रखने हैं जब आप एक्ने का इलाज करो या अपनी स्किन का किसी भी हवाले से इलाज करो। पिगमेंटेशन हो गई, एक्ने हो गई, मिलाज्मा हो गई, क्योंकि ये जो स्किन है ना ये ख़राब बहुत जल्दी होती है, लेकिन इसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो आप वीडियोस देख रहे होते हो ना कि पिगमेंटेशन का 1 दिन में इलाज, पिगमेंटेशन का 2 दिन में इलाज, 15 दिन का चैलेंज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो मेरा चैनल इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते वो यही वजह है कि मैं क्लियर बात करती हूँ कि भाई ये नहीं हो सकता। तो लोग जो हैं उनको झूठ देखना पसंद है। मैंने नोटिस की है ये चीज़ इतने सालों में, जितने सालों में मैंने ये 3 से 4 साल हो गए चैनल बनाया है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि झूठा थंबनेल लगाओ आप, झूठा आप टाइटल लिखो कि 1 दिन में आपको फ़र्क पड़ेगा, 1 रात में आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, आपको लोग पसंद भी करेंगे। कि लोग झूठ जो है उसको पसंद करते हैं और पता नहीं ऐसा क्यों है, दुनिया किस तरफ जा रही है आई डोंट नो। लेकिन मैं तो खैर अपने रास्ते पे ही चलती रहूँगी और जो चीज़ फ़ायदा पहुंचाएगी वो बताऊंगी, जो चीज़ फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी वो बताऊंगी। हमेशा से कहते हैं और फिर कहूँगी कि स्किन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन इसको ठीक होने में टाइम लगता है। एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तो लगते ही लगते हैं और फिर वो भी स्किन टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे कि ट्रेटिनॉइन या एक्यूटेन आप जर्नी आप मेरी देखें, उससे मुझे डॉक्टर ने यही कहा था कि सबसे पहले पेशेंट आपने रखना है। उसके बाद अगर आपकी स्किन टाइप इस तरह की हुई कि 3 से 4 महीने में कवर कर लेगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने लगेंगे एक्यूटेन जर्नी के और आपकी स्किन हील हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है तो उसमें 6 महीने लगेंगे और यही हुआ। 3 महीने तक मैं एक्यूटेन अपनी टैबलेट्स लेती रही, लेकिन मुझे 3 महीने में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। ख़त्म होते थे पिंपल्स, फिर आ जाते थे, ख़त्म हो जाते थे पिंपल्स, फिर आ जाते थे। स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती थी। तो बहुत सारे लोग अभी भी मुझे कमेंट करते हैं आप ही स्किन ब्लैक हो गई थी ट्रेटिनॉइन क्रीम की वजह से, हमने छोड़ दी। तो प्लीज़ ये देखिए मैं हाथ जोड़ रही हूँ, स्किन ट्रेटिनॉइन जब आप यूज़ कर रहे होते हो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया कोर्स आपका ख़त्म हो गया, फिर आपने शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। ये आप ही के लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो 10,000 दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ कि छोड़ना नहीं है, वो ख़राब करेगी वो ही ठीक करेगी। तो एक्यूटेन का मेरे साथ यही हुआ था। 3 महीने तक मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन डॉक्टर ने यही कहा कि आपने पेशेंस रखना है। मैं भी बेसब्री हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो डॉक्टर ने कहा आपकी स्किन जो है ये 6 मंथ लेगी ट्रीट होने में, ठीक है। 3 मंथ्स हो गए, नहीं हुआ। 6 मंथ्स में आपकी स्किन इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। वही हुआ। 6 मंथ के बाद मेरी स्किन आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद जो मुझे ब्रेकआउट्स दोबारा हुए थे वो भी मैं प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ। मुझे क्यों हुए थे, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा विज़िट कर रही थी वाटर पार्क्स का, सन एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा आ रही थी और बहुत ज़्यादा इशू मेरे स्किन में हो गया था। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो गई थी, टैन नहीं बल्कि बर्न हो गई थी। मेरी स्किन सन बर्न हो गया था मुझे स्किन पर, बहुत खौफनाक वाला जो था ना, बहुत गंदा वाला। तो उसको मुझे जल्द से जल्द ट्रीट करना था और मेरे पास मौका भी था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ट्रेटिनॉइन कितनी बेहतरीन क्रीम है। तो वो सारा जर्नी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि स्किन बर्न को ठीक करने के लिए ट्रेटिनॉइन मैंने यूज़ की। ट्रेटिनॉइन से एक्नी आते हैं और मेरी तो वैसी एक्नी प्रोन स्किन है, तो मुझे एक्नी भर के आए थे। मैं फिर यहाँ पे पिक्चर्स आपके इंसर्ट कर दूंगी। एक्यूटेन जर्नी के बाद मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई थी। उसके बाद सन बर्न को ठीक करने के लिए मैंने ट्रेटिनॉइन पर आई। तो ट्रेटिनॉइन जैसे कि बताती हूँ पहले स्किन को बर्बाद करती है, फिर वो ऐसा कर देती है। रोज़ा है मेरा इस वक्त, कुछ भी नहीं है स्किन पर, जैसे पता है रोज़े में हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। तो मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, फेस मेरा क्लीन है, इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है मैंने। तो ये मेरी स्किन है ट्रेटिनॉइन के बाद, ठीक है। तो ये मुझे एक मौका भी मिल गया था आप लोगों के सामने प्रूफ देने का, शेयर करने का कि देखिए ट्रेटिनॉइन इतनी बेहतरीन है और वर्क ऐसे करती है। अब सिर्फ सन बर्न को ख़त्म करने के लिए जो है मैंने अपनी वो ट्रेटिनॉइन यूज़ की थी। तो स्किन पे पिंपल्स ही मेरे, क्योंकि मेरी एक्नी प्रोन स्किन है। कुछ लोगों की एक्नी प्रोन स्किन नहीं होती है तो उन्हें पर्जिंग नहीं होती है, लेकिन ऐसा 100 में से 2% लोगों के साथ होता है कि पर्जिंग नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पर्जिंग होती है और वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको ट्रेटिनॉइन या स्किन ए के बाद पर्जिंग नहीं होती है। पूरी प्रॉपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग चाहो तो ट्रेटिनॉइन वर्सेस अडेप्लिन, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेटिनॉइन, ये आप लोग जाकर वीडियोस देख सकते हो मेरी। अभी हम बात कर रहे हैं मिस्टेक्स की। पहली मिस्टेक आपकी यही होगी कि आप अपनी मेडिसिन को टाइम नहीं देते हो। प्लीज़ मेडिसिन को टाइम दो, वो इंशाल्लाह वर्क करेगी, ठीक।
दूसरी मिस्टेक आपकी वो ये है कि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो हो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्या करते हो, कोई भी मॉइस्चराइज़र आपने घर में उठाया जो आपकी सारी फैमिली यूज़ करी वो उठाया और आपने उसको लगा लिया। उससे क्या होता है कि वो आपको प्रॉब्लम करती है, क्योंकि वो आपकी ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए नहीं है। तो ऑयली स्किन वाले जो है वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करेंगे। तो ऑयली स्किन वालों को ख़ास ख्याल करना होता है अपने प्रोडक्ट्स को लेके, उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करने होते हैं, तभी वो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। नहीं तो वो ही प्रोडक्ट्स फ़ायदा पहुंचाने के बजाय आपकी स्किन को तबाह कर देते हैं। और मैं कुछ क्लिनजर्स आप लोगों को बता दूं जो बेस्ट रहते हैं आपकी ऑयली स्किन के लिए। उनमें सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, बेंजोइल पेरोक्साइड होना चाहिए, ग्लाइकोलिक एसिड होना चाहिए। ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो है आपके क्लिनजर में, मॉइस्चराइज़र में, फेस वॉशेस में लाजमी होने चाहिए। तो ये एक्नी को जो है हील करते हैं, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज होते हैं, प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं इसके अंदर। तो ये बैक्टीरिया को हील करते हैं, आपके एक्नी को पिंपल्स को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप अपनी ऑयली स्किन पे, एक्नी प्रोन स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। उसके बाद करते हैं हम तीसरी मिस्टेक की बात। वो ये होती है कि ज़्यादातर ये लेडीज़ में पाई जाती है, और मैं अपनी भी पर्सनल मिस्टेक शेयर करूँगी इस हवाले से। जो मैं तीसरी मिस्टेक आपको बता रही हूँ वो ये है कि अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को दूसरों के साथ शेयर करना, अपने ब्रशेस को, अपने स्पंजेस को दूसरों के साथ शेयर करना। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, ब्रेकआउट्स हैं, तो वो बैक्टीरिया को बहुत जल्दी कैच करते हैं। उसके अलावा दूसरों को भी हम नुकसान पहुंचा रहे होते हैं कि आपके स्किन पर एक्नी पिंपल है, आप दूसरों को आप चीज़ दे रहे हो तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अपनी आपको एक बात बताऊं, अक्सर जगहों पे ये हो जाता है कि हम लोग ये सोचते हैं सामने वाले को हर्ट ना हो जाए, कहीं इसका दिल ना दुख जाए कि हम अपना प्रोडक्ट उसके साथ शेयर नहीं कर रहे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था एक दफ़ा कि मेरी कोई एक थी, नाम नहीं लूँगी, अच्छी बात नहीं है, उनको दिल आज़ारी हो, उन्होंने मुझसे जो है काजल पेंसिल मांगी थी। मैं फैमिली की एक शादी थी, अपना जो मेरा मेकअप प्रोडक्ट है, मैं हमेशा से एक पाउच होता है मेरा, ट्रैवलिंग पाउच, मैं बना के रखती हूँ, उसमें खास मेरी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने मुझसे जो काजल पेंसिल होती है मुझसे मांगी। मुझे अच्छा नहीं लगा उन्हें मना करना, और जब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, सीरियसली बात, जो सच बात है वो यही है कि इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, मैंने उन्हें अपनी काजल पेंसिल दे दी थी यूज़ करने के लिए। उन्होंने मेरी काजल पेंसिल यूज़ की, मैंने उनसे ली और वापस रख ली। उसके बाद वही जो अपना मेकअप वगैरह हम करते हैं, मैं काजल बहुत यूज़ करती थी। आप देख सकते हो कि मैंने काजल यूज़ करना छोड़ दिया है बिल्कुल ही। ठीक है, अब मैं बताती हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था कि वो काजल जो है मैंने यूज़ किया, उसके बाद मेरी आंखों में हो गया इन्फेक्शन, मेरी आंखों में ख़ारिश होने लगी, मेरी आंखों में से पानी आने लगा, समझ ही नहीं आ रहा, सर में दर्द रहने लगा। फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर ने जब मेरी आइज़ चेक करी तो उन्होंने कहा कि क्या यूज़ किया है आपने आँखों में, क्योंकि सारी बातें डॉक्टरों ने समझ आ गया। उन्होंने कहा कि या तो आपने किसी की यूज़ टॉवल या कोई हैंकी यूज़ किया है, या कोई चीज़ आपने यूज़ की है किसी ऐसे शख्स की जिसको ये इन्फेक्शन था, क्योंकि इन्फेक्शन लगने वाला है। तो मुझे दिमाग में आया कि जी हाँ, मैंने तो अपना काजल दिया। तो मैं डॉक्टर से शेयर की ये बात। मैंने कहा मैंने अपना काजल किसी को यूज़ करने के लिए दिया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हाँ, तो उनको ये इन्फेक्शन था जो कि अब आपको लग गया है। तो आप यकीन करें, मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी, और इन्फेक्शन जो है मुझे ठीक होने में बहुत टाइम लगा था। ऑइंटमेंट्स यूज़ किए मैंने, ड्रॉप्स यूज़ किए, और आज भी मैं जो अपने आई ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ। और इन्फेक्शन पता नहीं उन्हें कैसा था, वो ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अब ये नौबत आ गई है कि मुझे डॉक्टर ने काजल यूज़ करने से ही मना कर दिया। अब देखें आप, जबकि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मेरा मेकअप प्रोडक्ट में काजल फेवरेट है, लेकिन अब आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी टाइम से आप नोटिस करोगे कि मैंने काजल लगाना छोड़ दिया है। मुझे काजल से ही एलर्जी हो गई है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब काजल आप लगाओगे ही नहीं, अगर बहुत ज़्यादा दिल है तो आप सुरमा लगा लो, लेकिन काजल नहीं। तो वो तो खैर सुरमे का भी मना कर रहे थे, लेकिन कभी कभार होता है, दिल चाहता है, तो सुरमा तो खैर लगाना सुन्नत भी है, और ये मेरा अपना अकीदा है कि सुरमा लगाने से मुझे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कभी कभार मेरा दिल चाहता है तो मैं सुरमा लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपनी आँखों में कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तो खैर मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक और मिस्टेक होती है हमारी, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि किसी का दिल आज़ारी ना हो तो आप क्या करें, कुछ अलग से प्रोडक्ट्स आप अपने लेकर रख लो, अपना मस्कारा, अपनी काजल पेंसिल से एक अलग से अपना पाउच बना के रख लो। मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो लोग बेचारे सादा लोग हैं, सादा लोग ही कहेंगे, जिन्हें नहीं पता होता, तो वो तो मोहब्बत में आपसे मांग लेते हैं कि यार ये अच्छा लग रहा है, लिप शेड आपका, या काजल पेंसिल है, या मस्कारा है, या कोई भी चीज़, तो वो मांग लेते हैं आपसे कि देना, ये फाउंडेशन दे दो, स्पॉन्ज दे दो, अच्छा लग रहा है। तो हम उन्हें
मना नहीं कर सकते, हमारा दिल ये होता है कि उनका दिल ना दुखे। उसके लिए मैंने तो अब ये किया है कि मैंने एक छोटा सा पाउच बना लिया, उसमें अलग अलग हर चीज़ रख ली है। एक स्पॉन्ज हो गया, एक ब्यूटी ब्लेंडर हो गया, एक ब्रश हो गया, एक मस्कारा हो गया, एक लिपस्टिक हो गई। तो इस तरह से मैंने चीज़ें रख ली हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझसे कोई मांगता है तो मैं उस पाउच में से निकाल के उनको मस्कारा दे देती हूँ कि ये लीजिए मस्कारा, ठीक है ना। तो इससे जो है थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये होगा कि भाई उनका भी दिल आज़ारी नहीं होगी और बाकी कि आपकी स्किन भी बच जाएगी, ठीक है। तो ये आपने करनी है, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है कि अपने मेकअप प्रोडक्ट्स आपने दूसरों के साथ शेयर करने हैं। आपकी ऑलरेडी एक्ने प्रोन स्किन है, उससे बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा जल्दी कैच करेगी। हम बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, जो है वो यही है कि अपनी चीज़ों को आपने अलग नहीं रखा होता है। आपका टॉवल है, सब वो यूज़ करें, उससे जो इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। ये जेंट्स की बात करें, जेंट्स में होता है, जेंट्स को इतना नहीं होता है ख्याल। वो क्या करते हैं, कोई टॉवल अपनी यूज़ की और उन्होंने रख दी, या वॉशरूम में जो टॉवल रखी है वही उन्होंने यूज़ कर ली। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर आपको एक्नी है, पिंपल्स का इशू है, तो आप एक अपना एक अलग हैंकी अपना रखो, आप छोटा सा रख लो, तो आप उससे अपने फेस को क्लीन करो और उसको बता दो कि भाई ये मेरा हैंकी है। वैसे मैं तो ये कहूँगी, जब आपको इलाज हो रहा होता है आपका पिंपल्स का, एक्नी का, तो आप जो टिश्यूज़ होते हैं उनका इस्तेमाल करो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक। अगली मिस्टेक की बात करते हैं, रात को सोने से पहले अपने मेकअप को रिमूव ना करना। बहुत सारी लेडीज़ अभी भी ऐसी हैं जो कि अपने मेकअप को रिमूव नहीं करती हैं रात को सोने से पहले। तो उससे क्या होता है कि जो आपका मेकअप होता है वो आपके स्किन के अंदर ही चला जाता है, आपके पोर्स को क्लॉग कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ से क्या हो, जब पोर्स आपके क्लॉग हो जाएंगे तो आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम हो सकता है और वो एक्नी और पिंपल्स में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद अगली मिस्टेक की बात करेंगे, वो है कि अपने फेस को वॉश ना करना, ठीक है। बहुत सारे लोगों में मैंने ये मिथ पाया है कि नहीं, फेस तो वॉश ही नहीं करना चाहिए और ना बस ऐसे ही छोड़ दो। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए आप। एक्नी है, पिंपल है, उस स्किन को आपको क्लीन भी करना है। तो दो मिस्टेक होती है, एक तो कुछ लोग फेस वॉश ही नहीं करते और कुछ लोग इतना ज़्यादा फेस वॉश करते हैं कि वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले बात हम करेंगे फेस को वॉश ना करना। फेस अगर हम वॉश नहीं करते हैं तो क्या होता है, फेस वॉश ना करने से क्या होगा, जो ऑयल जो है वो और बिल्डअप होगा और उसकी वजह से ऑयल और डेड सेल्स मिलकर जो है आपकी स्किन को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से आपके जो एक्नी है, पिंपल्स है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप दूसरी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा फेस को वॉश करना, वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत ज़्यादा लगे पड़े, सुबह दोपहर शाम रात बहुत ज़्यादा फेस वॉश करें तो उससे क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से वो इरिटेट हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आपने ऐसा भी नहीं करना है। आपने अपने स्किन को कम से कम 3 बार जो है फेस वॉश करना है, उससे ज़्यादा फेस वॉश नहीं करना है। और अगर उससे भी ज़्यादा कम से कम आप चाहते हो तो 2 दफ़ा, 2 से ज़्यादा आपने फेस वॉश नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, आप जॉब करते हो, बाहर से आ रहे हो, आप स्कूल गोइंग हो, स्कूल से आप घर आ रहे हो, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल है, चिपचिपाहट है, तो आप 1 दफ़ा और कर सकते हो, ठीक है। 3 दफ़ा से ज़्यादा आपने फेस को वॉश नहीं करना है। ये आप जहन में बिठा लो, क्योंकि स्किन जब एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, क्योंकि जो मेडिसिन होती है ना एक्नी को जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं तो वो मेडिसिन जो फेस वॉशेस होते हैं वो आपकी स्किन को ड्राई आउट करते हैं, जिसमें सैलिसिलिक होता है, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, जिसमें ग्लाइकोलिक होता है, ये लाजमी होता है। और भी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एक्नी को कंट्रोल करते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं आपकी एक्नी को कंट्रोल करने के साथ साथ जो आपको ऑयल होता है, सीबम होता है, उसको ये डिक्रीज़ करते हैं, ऑयल इसको ड्राई आउट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई होती है। तो स्किन को ज़्यादा ड्राई करने से भी आपकी स्किन जो है वो इरिटेट हो सकती है, जिसकी वजह से आपको एक्नी पिंपल हो सकते हैं। अगली मिस्टेक की बात करते हैं, अपनी ऑयली स्किन वाले क्या करते हैं, एक्नी प्रोन स्किन वाले क्या करते हैं, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते। उनका ये जहन होता है कि भाई मॉइस्चराइज़र तो वैसे चिपचिपाहट होता है, चिकनाहट होती है, अगर हमने लगा लिया तो हमारी स्किन तो वैसे ही ऑयली है, पिंपल वाली, और ज़्यादा जो है हमारी स्किन पर पिंपल्स कर देगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप मेडिसिन ले रहे हो अपनी, जैसे कि मैंने बताया कि जो एक्नी की पिंपल की मेडिसिन होती हैं वो आपकी स्किन को ड्राई आउट करती हैं। उसके फ़ौरन बाद आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करना होता है। मॉइस्चराइज़र मैं बता चुकी हूँ, नॉन कोमोडोजेनिक। उसके अलावा जो ऑयली मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, वो आपने लाजमी यूज़ करने हैं। उससे क्या होता है, आपकी स्किन जो है हाइड्रेट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है। अगर हम फेस को क्लीन करते हैं तो वो जब एक्स्ट्रा ड्राई होती है तो वो फिर एक्स्ट्रा ऑयल को जो है वो प्रोड्यूस करने लगती है। तो एक्स्ट्रा ऑयल आपके प्रोड्यूस ना हो, उससे पहले आपने क्या करना है, फ़ौरन फेस को क्लीन करने के बाद जब आपकी हल्की हल्की स्किन नम हो, पानी हो हल्का हल्का स्किन में, फ़ौरन अपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है, ताकि आपकी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल
जो है वो क्रिएट ना करे आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, क्योंकि देखिए नेचुरली प्रोसेस होता है हमारे पूरे बॉडी का। जब हम अपनी स्किन को फेस को वॉश करते हैं ना, जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली ऑयल को बनाने लगती है ताकि हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट ना हो, मॉइस्चराइज रहे, ठीक है। और ऑयली स्किन में ये काम डबल होता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने फेस को क्लीन करना है। जो इस फेस वॉश से आप क्लीन कर रहे हो वो ऑलरेडी आप वो जो है आपके फेस को ड्राई करेगा ही करेगा। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, ताकि मॉइस्चराइजर की हेल्प से जब आपकी स्किन हाइड्रेट और मॉइस्चराइज हो जाएगी तो जो आपका स्किन का नेचुरल प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और जो आपका मॉइस्चराइजर है उसका दुगना तिगना आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो पिंपल्स हैं, एक्नी है, उनमें भी कमी नज़र आएगी। तो इसलिए ऑयली स्किन वाले इस मिथ को अपने जहन से निकाल देंगे, मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करना है, आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। एक और मिस्टेक जो ऑयली एक्नी प्रोन स्किन वाले करते हैं, उसके लिए तो मैं पहले से हाथ जोड़ रही हूँ कि वो लोग एक्सफोलिएटर्स यूज़ करते हैं, स्क्रब करते हैं फेस को। प्लीज़ आपने ऐसा नहीं करना है। कोई भी एक्सफोलिएटर या स्क्रब्स होते हैं उनके अंदर ग्रैनुल्स होते हैं, वो तो आपकी स्किन को रिमूव करते हैं, डेड सेल्स को। लेकिन अगर आपकी स्किन पे ऑलरेडी पिंपल्स हैं, ब्रेकआउट्स हैं, तो आप उस पर कैसे यूज़ कर सकते हो, वो आपको तकलीफ़ भी पहुंचाएंगे, हर्ट भी करेंगे उसके जो ग्रैनुअल्स हैं, और ज़्यादा स्किन जो है वो आपकी बर्बाद हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। प्लीज़ ऐसा ना करें। आप अपने स्किन को एक्सफोलिएट ना करें। जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी स्किन क्लीन है, जिनकी स्किन पर पिंपल्स एक्नी नहीं है, वो एक्सफोलिएटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार, उससे ज़्यादा आपने स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करना है। और जिनके स्किन पर एक्नी है, ब्रेकआउट्स है, पिंपल्स है, वो तो प्लीज़ जो है एक्सफोलिएटर यूज़ ना करें प्लीज़, क्योंकि उसको जब आप स्क्रब करेंगे, फिजिकल स्क्रबिंग, तो आपकी जो एक्नी है, छोटे छोटे से हैं, पीप वाले, पस वाले, वो तो वैसे ही फट जाएंगे, तो वो तो और ज़्यादा बैक्टीरिया आपकी स्किन पर फैल जाएगा, ठीक है ना। तो तकलीफ और ज़्यादा होगी। तो प्लीज़ ऐसा आपने नहीं करना है। अगली मिस्टेक की बात करते हैं। अगली मिस्टेक ये है, वो तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक, सर लोगों को आपने देखा होगा, अपने पिंपल्स को पॉप करना, ऐसे करके नोचना। प्लीज़ ऐसा मत करिए। उससे क्या होता है कि आप जब पॉप करते हैं तो आपकी स्किन डैमेज होती है। स्किन को पिंपल को पॉप करने से क्या होता है कि जो पिंपल के अंदर का जो मटेरियल होता है, स्पेशली सीबम, डेड सेल्स, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, एक्निडर्मिस, ये क्या होता है, आपका काफ़ी सारा मटेरियल तो बाहर आ जाता है, लेकिन उनमें से कुछ मटेरियल आपकी स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड को बस्ट कर फाड़ कर अंदर की तरफ, अंदर के सरफेस में जो वो फैल जाता है। उससे क्या होता है, इससे आपकी स्किन जो है वो इरिटेट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपकी स्किन में, पिगमेंटेशन, मेलास्मा, डार्क स्पॉट्स, स्कार्स, ये सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है सिर्फ एक पिंपल को पॉप करने से। तो प्लीज़ अपने पिंपल को पॉप मत कीजिए। एक्ने पिंपल्स की जब आप मेडिसिन ले रहे होते हो तो खारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। उसको आपने किस तरह से करना है, आपने टिश्यू ले लेना और उसकी हेल्प से अपने स्किन को जहाँ भी आपको खारिश हो रही है वो करनी है, ठीक है। और बिल्कुल भी आपने हाथ भी नहीं लगाना है, वो बैक्टीरिया जो है बहुत तेज़ी से फैलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आपने अपने पिंपल्स को पॉप नहीं करना है। जो आपकी मेडिसिन आप ले रहे होते हो वो खुद ब खुद आपके एक्नी को हील करती है, आपने खुद से कुछ भी उसको नहीं करना है। आप ये समझ रहे हो कि आप पॉप आउट कर रहे हो तो सारा जो उसका मटेरियल बाहर आ गया और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ड्राई आउट हो जाएगा। वो ऊपर से तो हो गया, अंदर से जो उसने काम किया उसकी वजह से आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन, इरिटेशन, डार्क स्पॉट, स्कार्स, ये सब कुछ हो सकता है। उसके बाद लास्ट टिप मैं ये दूंगी कि अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए। जिन चीज़ों का आपको पता है कि हाँ इन चीज़ों से मुझे एक्नी या ब्रेकआउट्स होते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करिए। कुछ लोगों को स्पाइसी खाने से हो जाता है, कुछ लोगों को चॉकलेट्स खाने से हो जाता है, कुछ लोगों को ज़्यादा ऑयली खाने से हो जाता है, कुछ लोगों को फास्ट फूड खाने से हो जाता है। तो प्लीज़ जिस चीज़ का आपको पता चल गया उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए, ताकि आपको इन चीज़ों से जो है एक्नी से, ब्रेकआउट से आप लोग प्रिवेंट हो सको, बचे रह सको। तो ये थी मेरी कुछ मिस्टेक्स जो कि मैंने फ्यूचर में, जो कि मैंने पास्ट में ख़ुद भी की थी, तो सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।